हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीडी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू पोम दैट इज मेडो सरप्राइज। अ मेडो सरप्राइजेस रिटन बाय लोइस ब्रांड फिलिप्स। तो बच्चों यहाँ पे मेडोज क्या होते हैं बच्चों? ग्रीन ग्रासलैंड, चरागाह। और उसमें क्या बताया गया है कि सरप्राइजेस, जो उसमें सीक्रेट जो हिडन है सरप्राइजेस, उनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि बहुत जो है ग्रीन फील्ड्स हैं और उसमें कितने जो है हमारे एनिमल्स का या बर्ड्स का क्या होता है, उसमें शेल्टर होता है। किस तरह से रैबिट वहां पे जो है अपना बरो बना के रखते हैं, या आंट को देखें तो आंट जो है जमीन में क्या माउंट जो है अपना घर बना के रखती हैं, जैसे चींटी का आपने घर देखा होगा या बरो देखे होंगे। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ग्रीन ग्रासलैंड मीडोज में देखने को मिलते हैं, चरागाह में देखने को मिलते हैं, जहाँ हरी भरी घास के बीच में क्या खिले रहते हैं? फूल खिले रहते हैं रंग बिरंगे। वो जो सीक्रेट है, अगर आप उनको फील करके देखें, अगर कभी आप मीडोज में जाएंगे तो आपको ये पोम जो है जरूर याद आएगी कि हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से ग्रीन जो है ग्रासलैंड में किस तरह से रैबिट या कोई तितली फूल में बैठी है एंड सीपिंग द नेक्टर ऑफ द फ्लावर। वो आपको कितना ब्यूटीफुल दिखता है, लगता है उस समय। एक शांत सा जो है एरिया है, पीसफुल है, और इंसेक्ट्स या बर्ड्स या एनिमल्स कैसे उसमें एंजॉय कर रहे हैं वो देखना। वो अगर आप देखेंगे, अभी कभी फील करेंगे, क्योंकि अभी तो हम पोम पढ़ रहे हैं तो आपको फील करके इसको पढ़ना है। क्योंकि कोई भी पोम पढ़ते हैं बच्चों तो हमें क्या करना है, सिर्फ फील करके पढ़ना चाहिए कि मैं भी जो है ग्रीन ग्रासलैंड है, वहाँ बरो बैठा है और कैसे हॉपिंग कर रहा है, या बर्ड जो है नेस्ट में बैठी है और किस तरह से अपने बच्चों को जो है वो फीड करा रही है, और या कैसे उनको जो है उड़ना सिखाती है, या किसी फूल के ऊपर जो है तितली जो है बटरफ्लाई बैठ के जो है किस तरह से नेक्टर को सिपिंग कर रही है, सिप कर रही है। या चींटियों का अगर आप देखेंगे कि ग्रास बड़ी बड़ी जो है टॉल ग्रासेस के नीचे जो है एंड मोड्स रहते हैं, टीले रहते हैं, तो उनको देख सकते हैं आप। कितने ऐसे एनिमल्स हैं, कितनी ऐसी हिडन जो है सरप्राइजेस हैं, छुपे हुए हैं कहाँ पे? मेडोज में। तो यहाँ पे पोएट ने इसी में लोइस ब्रांड फिलिप्स ने यहाँ पे बताया गया है कि मेडोज सरप्राइजेस, अगर आप उनको डीपली देखेंगे, फील करके देखेंगे, तो आपको ऐसे पता नहीं कितने जो है सरप्राइजेस मिलेंगे कहाँ पे? मेडोज में, ग्रीन ग्रास में। क्लियर? तो इट इज रिटन बाय लोइस ब्रांड फिलिप्स। क्लियर? तो इट इज रिटन बाय लोइस ब्रांड फिलिप्स। क्लियर? मीडो सरप्राइजेस। तो यहाँ पे हमने पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश करी है कि ग्रीन ग्रासलैंड है, कोई जो है स्ट्रीम बह रही है वहां, ब्रूक, ब्रूक का यहाँ पे एक वर्ड यूज है, ब्रूक मीन्स स्मॉल स्ट्रीम। तो यहाँ पे आपको दिखाई गया है कि यहाँ पे पिक्चर में किस तरह से फ्लावर्स या छोटे छोटे जो पौधे हैं किस तरह से एंजॉय करते हैं, और आप उनको देखेंगे तो आप भी फील करेंगे कि उनका मूवमेंट फील करेंगे। यहाँ पे स्ट्रीम बह रही है, उसका साउंड आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि चारों तरफ क्या है? पीस है, काम है। क्लियर? और यहाँ पे हरे भरे जो है घास है वो देखने के, और इसके अंदर जो सीक्रेट्स हैं और सरप्राइजेस छिपे हैं वो यहाँ पे पोएट ने डिस्कस करे हैं। क्लियर? और फ्लावर्स देखो, ग्रीन ग्रास में जब फ्लावर्स खिलते हैं और या कोई बटरफ्लाई उसके ऊपर बैठ के जो है नेक्टर को सिप करती है, वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि कितने ही मीडोज के अंदर सीक्रेट हैं, सरप्राइजेज हैं, हिडन है, जो आप फील करेंगे या देखेंगे, कभी आपको चांस मिलेगा तो आप उसको फील करें। और अभी तो हम पोम पढ़ रहे हैं तो आप फील करें, और कभी आप मेडोज में जाएं तो उसको जो है देखें, वहां पे क्या क्या चीजें उसमें छिपी हैं। अगर आप जो है टॉल ग्रास के नीचे देखेंगे तो वहां पे आपको एंट का घर मिलेगा या बरोज मिलेंगे। तो ये चीजें आपको जो है अभी हम इस पोम के थ्रू पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज walk across, before we begin this poem, walk across a green field
a park or even under a clump of trees, and you will notice many wonderful things. What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen माने intense, मतलब एक जो है तीखी नजर से या आंखों से अगर हम देखेंगे, उसको डीपली फील करेंगे या डीपली देखेंगे, तभी हमें जो है वो चीजें दिखाई दे देंगी while we walk across a green field or a park, या फिर हम फॉरेस्ट में जा रहे हैं या मेडोज में जा रहे हैं, तो अगर हम उसको अपनी किससे देखेंगे, कीन आई से देखेंगे, शार्प आई से देखेंगे, एंड ए शार्प ईयर। हमें क्या होना चाहिए, कीन आई से देखना चाहिए या शार्प लिसनर होना चाहिए, राइट, कि हम अच्छा मतलब देखें एक शार्प, क्योंकि अगर हम ऐसी कई बार होता है ना कि हम जा रहे हैं फॉरेस्ट में जा रहे हैं, हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि आसपास हमारी क्या चल रहा है, बट अगर हम अपने जो है आंख से, पैनी आंख से अगर उसको देखेंगे या डीपली उसको रीड करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे, तभी हमें समझ में आएंगे कि व्हाट आर द मेडोज सरप्राइजेस, राइट। और एक शार्प एयर में सुनना भी है हमें उनका, जो जैसे अगर कोई स्ट्रीम चल रही है उसका साउंड, या कोई बर्ड जो है वहां चर्पिंग कर रही है उसको जो है हमें सुनना है, या कोई बीटल की आवाज है उसको सुनना। तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, दो चीजें यहाँ पे पोएट ने बताया, कीन आई एंड शार्प ईयर। एक आपको शार्प जो है कान होने चाहिए टू लिसन द साउंड, और दूसरा क्या है, कीन आई होनी चाहिए, शार्प आई, या डीपली आप उसको देखें, जिससे कि आप वहां पे उनकी एक्टिविटीज को देखें और फुली इंजॉय करें। तो पोएट डिटेल्स द डिफरेंट सरप्राइजेस, यहाँ पे पोम के थ्रू उन्होंने जो सरप्राइजेस हैं विच आर हिडन इन द अंडर द ग्रास, वो यहाँ पे डिटेल में हम पढ़ेंगे, दैट वन कैन सी इन अ मेडो। तो मेडो में आप देख सकते हैं, चरागाह में आप देख सकते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी जो है ग्रीन ग्रास है, उनमें फ्लावर्स खिले हैं, क्योंकि वो देखने में इतना ब्यूटीफुल लगता है, और उसके अंदर अगर हम उसको अपनी जो है डीप फील करें या डीप नोटिस करें या ऑब्जर्व करें वहाँ पे, तो हमें वहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट और चीजें मिलेंगी विच आर हिडन अंडर द green grass. We just need a curious eye and keep our ears open. और यहाँ पे क्या बताया है कि हमें उसके लिए, अगर आपको मेडोज में एंजॉय करना है, उनके सीक्रेट्स को देखना है, उनके सरप्राइजेस को देखना है, तो यू मस्ट ओपन योर ears, keep your ears open and curious eye, और जो है उनको फील करें, डीपली उनको ऑब्जर्व करें, राइट। तो इसी को अभी हम जो है आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक व्यू दिखाया गया है मेडोज का, कि ग्रीन ग्रास के बीच में फ्लावर्स खिले हैं, और इनके बीच में जो सरप्राइजेस की बात करी है पोएट ने, लेट्स सी इन द पोम। फर्स्ट है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किन की बात करें, हरे भरे जो है मैदानों की बातें कर रहे हैं, ग्रीन ग्रास जो है फील्ड, ग्रीन फील्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोएट ने बताया है, पोएट कौन है बच्चों, कोई भी पोम पढ़ते हैं तो उसके जो पोएट का नाम या पोएटेस का नाम आप लर्न करें, क्योंकि मे भी कभी क्वेश्चन आते हैं, नेम द पोम एंड द पोएट। Meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. अब यहाँ पे brook का मतलब क्या होता है, स्मॉल स्ट्रीम। स्मॉल स्ट्रीम, वेलवेट ग्रास में जो मखमल की जो सॉफ्ट होता है, तो यहाँ पे कंपेयर करा है ग्रास को वेलवेट से, सॉफ्टी थ्रू द वेलवेट ग्रास। तो यहाँ पे क्या बोला है पोएट ने, लोएस ब्रांड फिलिप्स ने बताया गया है कि यहाँ मेडो हैव सरप्राइज, कि मेडोज के अंदर बहुत सारी सरप्राइजेज हैं जो आपको देखने को नहीं मिलती, बट अगर आप उसमें उनको ढूंढे, यू कैन फाइंड देम इफ यू लुक। अगर आप उसको डीपली देखें, अपनी कीन आई से देखें, तो यू कैन फाइंड मेनी सरप्राइजेस हिडन इन द ग्रीन ग्रास। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रूक। और अगर आप
किसी मेडोज में जाते हैं और वहां पे जो ग्रास है उस पे जो है उसको कंपेयर करा है सॉफ्ट ग्रासेस के ऊपर। अगर आप चलते हैं और उसमें अगर डीपली आप उसको महसूस करते हैं या देखते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस मिलेंगे जो आपको वैसे नहीं दिख रहे, बट आप फील करेंगे या ढूंढेंगे उनको। इफ यू कैन फाइंड देम तो यू कैन सी मैनी सरप्राइजेस इन द meadows एंड लिसन बाय द ब्रूक। और वहां पे अगर कोई ब्रूक चल रही है या कोई रिवर चल रही है तो आप उसकी आवाज को भी सुन सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा था कि किस तरह से यहाँ बह रही है, एक जो है स्मॉल स्ट्रीम बह रही है, और अगर हम जो है अपने कानों को ऊपर रखें तो हम जो है इसकी साउंड को जो है सुन सकते हैं, क्योंकि मिडोज में क्या रहता है, बहुत शांति रहती है। और व्हेन वी लिसन द साउंड ऑफ द ब्रूक एंड द साउंड ऑफ द बर्ड्स एनिमल्स, तो बहुत अच्छा लगता है। क्लियर? And listen by the brook. Brook is a smallest stream. Here's the explanation. The poet says that there are many surprises in the grasslands. कि बहुत ज्यादा जो है क्या है, many surprises. Meadows means grassland. क्या होगा? और ये हम कब देखेंगे? If one looks carefully, one can find them. One needs to walk lightly on the, ये नहीं कि जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं और उसको महसूस नहीं कर रहे, उसे फील नहीं कर रहे हैं और बस हमें कहा है कि हमें यहाँ से वहां जाना है। बट अगर हम उसमें स्लोली चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और फील करके चलते हैं और चारों तरफ देख के चलते हैं और महसूस करते हैं उसे, तभी हमें पता चलेंगे कि हाउ मेनी या कितने सरप्राइजेस जो हैं हिडन है इन द ग्रासलैंड्स। Clear? Lightly on the soft grass and listen to the sound produced by the flowing water in the stream. अगर कोई वहाँ पे स्ट्रीम में छोटी सी है तो उसके साउंड को अगर हम वहाँ पे सुनेंगे, और ये तभी होगा जब हम धीरे धीरे वहाँ पे चलेंगे, उनको महसूस करते हुए चलेंगे, एंजॉय करते हुए चलेंगे, तभी हमें पता चलेगा तभी कि हाउ मेनी सरप्राइजेस आर हिडन इन द ग्रीन ग्रासलैंड। क्लियर? तो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई है। अगर हम यहाँ पे चल रहे हैं और एक होता है ना कि हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं, भाई हमें जल्दी है, एक होता है हम पूरा एंजॉय करके चलते हैं। नेचर ने हमें जो है उनको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, हमें उन्हें धन्यवाद करना चाहिए कि हमें नेचर ने इतना जो है ब्यूटीफुल जो है ग्रासलैंड दे रखे हैं, मीडोज दे रखे हैं, और कितने जो है उसमें बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स के जो है क्या है, शेल्टर है। और ब्यूटीफुली हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन द मिडल ऑफ द meadows। और जब वो निकलते हैं वहां से, अगर उनको हम देखें और एंजॉय करें तो ये क्या है, नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है। राइट? यू मे सी अ बटरफ्लाई, और आप क्या देख सकते हैं उनमें, यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन ए बटर कप and unfold its drinking straws to sip the nectar up. You may scare a rabbit who is sitting very still, though at first you may not see him. When he hops, you will. तो यहाँ पे क्या बताया है पोएट ने, you may see a butterfly. अगर आप meadows में चलते हैं, when you walk lightly or slowly in the meadows या green grassland, तो आप अगर क्या देख सकते हैं, यू कैन सी अ बटरफ्लाई। और किसके ऊपर बैठी है, बटर कप। तो बटर कप क्या है, यहाँ पे एक फ्लावर है जो कप की शेप में, राइट, और इसके ऊपर अगर कोई तितली बैठी है, यहाँ पे शेप देखो, यही बताइए कप की शेप है, बटरफ्लाई, राइट, ये इसके ऊपर, तो दिस इज योर बटर कप। क्लियर? तो यहाँ पे जो है क्या बताया पोएट ने, यू मे सी इन द meadows अ बटरफ्लाई, किसके ऊपर बैठी है, रेस्ट अपॉन ए बटर कप एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज। अब आपने अगर बटरफ्लाई देखी होगी तो ये क्या है, इसके ड्रिंकिंग स्ट्रॉज है, राइट, बटरफ्लाई के देखे होंगे आपने। तो वो क्या करती है, उसको अनफोल्ड करती है, खोलती है उनको, इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज। क्यों खोलती है, टू सिप
द नेक्टर। नेक्टर क्या होता है बच्चों? फूलों में एक रस होता है, मीठा, जूसी, स्वीट जूसी ड्रिंक होता है। उसको सिप करने के लिए बटरफ्लाई आप देख सकते हैं मीडोज में। इन द मिडल ऑफ द मीडोज यू कैन सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन ए बटर कप and unfold its drinking straw to sip the nectar up. You may scare a rabbit. अगर आप देख सकते हैं scare माने frighten, और rabbit who is sitting very still. अब पहले क्या होता है, rabbit सीधे बैठा रहता है, though at first you may not see him, जब तक आपने उसे नहीं देखा है. When he hops you will, और जब आपको देखता है तो वो क्या करता है, hopping करता है. तो आप ग्रीन ग्रास लैंड में आप खरगोश को देख सकते हैं, हॉपिंग करते हुए देख सकते हैं. या यू कैन सी, या you may see a butterfly sit या rest upon a buttercup to sip the nectar up, and a rabbit who hops when he see a visitor. Clear? तो सीधे खड़ा रहता है, कभी आपने देखा होगा रैबिट है, पहले क्या है, ये स्टिल खड़ा है. रैबिट क्या है, स्टिल है, सीधे बैठा है, सिटिंग वेरी स्टिल. बट जैसे ही ये देखता है किसी को तो ये क्या करता है, हॉप करता है, जंप करके भाग जाता है. और ये किस में रहता है बच्चों, बरो में रहता है. क्लियर? एज यू वॉक इन अ मीडो, अब यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है कि एज यू वॉक इन अ मीडो यू मे सी अ बटरफ्लाई सिटिंग ऑन ए फ्लावर. तो यहाँ पे दो की बात करी है, इंसेक्ट की और एनिमल, बटरफ्लाई की, और किसकी बात करी है बच्चों, रैबिट की. बटर क्या करिए, सिप द नेक्टर. सिप द नेक्टर. और कहाँ पे करी है, एक फ्लावर का नाम है, दैट इज क्या नाम है, बटर कप. फ्रॉम द बटर कप. और रैबिट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या है, सिटिंग वेरी स्टिल. सिटिंग वेरी स्टिल. और उसके बाद क्या करता है, वो हॉप. क्लियर? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स इस तरह से आप बनाएं टू लर्न द पोम, मीनिंग ऑफ द पोम. Clear? As you walk in a meadow, you may see a butterfly sitting on a flower, sucking the flower's sweet juice. क्या सक करते हैं, नेक्टर क्या है, एक स्वीट जूस. फ्लावर्स का. Sucking the flowers, sweet juice with a straw like proboscis. Proboscis क्या होते हैं, ये जो दिखाए गए हैं या पिक्चर में, इसको बोलते हैं proboscis. Further the poet says, आगे पोएट ने क्या बोला है, further लुइस ब्रांड ने क्या बोला है, says that there may be a rabbit. बटरफ्लाई भी देख सकते हैं आप, और उसके अलावा आप यू कैन सी अ रैबिट हिडन इन द ग्रास. बड़ी बड़ी ग्रासेज हैं और उसके बीच में आप एक रैबिट को देख सकते हैं. और कैसे है वो, इट कुड बी सिटिंग स्टिल बट मे गेट स्केयर्ड. और कब डरता है वो, स्केयर्ड मीन्स फ्राइटेंड, जब वो किसी विजिटर को या जो वहां पे जाते हैं उनको देखता है, विजिटर्स मूवमेंट, बाय द विजिटर्स मूवमेंट. एंड मे जंप आउट. हॉप मीन्स जंप आउट. और आपको पता है रैबिट कितनी तेज चलता है. वन में नोटिस द प्रेजेंस ऑफ द रैबिट ओनली व्हेन वन सीज इट हॉप आउट ऑफ द ग्रास. आपको तभी पता चलेगा जब वो हॉप करता हुआ जाएगा, अदरवाइज कैसा बैठा रहता है वो, स्टिल. और आपको पता नहीं होगा कि आपके पास जो है कौन बैठा हुआ है, रैबिट. पर जैसे ही वो किसको देखता है, विजिटर्स मूवमेंट,
वो वहां से क्या करता है, हॉप करता है या जंप करके भाग जाता है, राइट। तो वन मे नोटिस द प्रेजेंस ऑफ द रैबिट ओनली व्हेन वन सीज इट हॉप आउट ऑफ द ग्रास। तो ये जो है हमें क्या है, ये सरप्राइजेज हैं, क्योंकि लंबी लंबी ग्रास है, आपको दिखेगा नहीं कि रैबिट वहां पे हिडन है या छुपा हुआ है, हिडन है वहां पे। तो और अचानक वहां से हॉप करता हुआ निकलता है, तब आपको लगता है अरे यहाँ पे क्या है, रैबिट। देन यू कैन सी और ऑब्जर्व दैट कि रैबिट इज देयर। अदरवाइज आप नोटिस नहीं करेंगे, ग्रीन ग्रास है, बहुत सुंदर है, और बीच में अचानक हॉप करता हुआ निकलता है। या आपको तितली जो है किसमें बैठेगी, फूल के ऊपर बैठी हुई दिखेगी, जो कि क्या कर रही है, सिप द फ्लावर्स जूस, स्वीट जूस और नेक्टर of the flower. So as you walk in a meadow, you may see a butterfly sitting on a flower, sucking the flower sweet juice with its straw-like proboscis. Further, the poet says that there may be a rabbit hidden in the grass or grass में छिपा है. It could be sitting still, but may get scared. किससे होता है? By the visitor's movement and may jump out. One may notice the presence of the rabbit only when one sees it hop out of the grass. Right? So this is the explanation of this stanza. I hope आप लोगों की समझ में आ गया होगा. यहाँ पे here poet ने किसकी बात करी है? Talk about butterfly and rabbit. कि किस तरह से बटरफ्लाई का क्या करती है, ग्रासलैंड में फूल के ऊपर नेक्टर को सक करती है. दूसरा बताया कि रैबिट है, रैबिट को आप जो है आपको पता नहीं चलेगा, और सब यू कैन नोटिस व्हेन इट हॉप, राइट. और हॉप कब करता है वो, जब वो क्या कहते हैं, मूवमेंट देखता है, विजिटर्स की मूवमेंट देखता है, और स्केयर्ड हो जाता है, डर जाता है. दैट टाइम may get scared by the visitors movement and may jump out or run या hop करता है. क्लियर. नेक्स्ट बताया इन्होंने यहाँ पे पोएट ने, ए डंडेलियन whose fuzzy head was golden days ago has turned to any parachute that further when you blow, that further फ्लटर. सॉरी, यहाँ पे क्या फ्लटर का मतलब क्या होता है बच्चों, फड़फड़ा के या फ्लैपिंग करके उड़ना, उसको बोलते हैं फ्लटर. व्हेन यू ब्लो, जब आप फूंक मारोगे तो वो उड़ के, कई बार होता है ना कि हवा में आपको आता है, कहते हैं ना बच्चे उछल उछल के उसको पकड़ते हैं और फूंक मारते हैं, फिर उड़ती रहती है वो, तो उसको बोलते हैं डंडेलियन. तो डंडेलियन उन्होंने बताया कि कैसा उसका फजी हैट होता है. यहाँ पे दिखाया गया है ये डंडेलियन है, और ये इतने लूज होते हैं, इसके जो पार्ट्स हैं जुड़े हुए रहते हैं, और बहुत पहले कैसा रहता है, गोल्डन कलर का, और बाद में ये इतना सॉफ्ट हो जाता है. फजी हैज was golden days ago has turned to airy parachute. और धीरे धीरे कैसे बन जाते हैं उसके एयरी पैराशूट. और ये सारे क्या है, एयरी पैराशूट. क्यों बोला इनको एयरी पैराशूट? ये अगर ब्लो करते हैं तो हवा में उड़ते रहते हैं. तो आप में से कितने बच्चों ने पकड़े हैं इनको और ब्लो करते हैं? आप लोगों ने देखा है इनको हवा में उड़ते हुए जब हवा चलती? कितने बच्चों ने देखा है? हैंड रेस करके बताओ. वेरी गुड. और पकड़ के आपने ब्लो करा है ना, सिर्फ फूंक मारा है? यस, वेरी गुड. तो यही है बच्चों जो आपको हवा में मिलते हैं. तो इसके पार्ट्स हो जाते हैं, और जब बहुत तेज हवा चलती है तो ये फ्लोट करते हैं इन द एयर, हवा में उड़ते हैं. तो इसका नाम क्या है? डंडेलियन. फ्लटर व्हेन यू ब्लो, और जब आप ब्लो करते हो तो हवा में ये फ्लोट करते हैं, उड़ते हैं ये, राइट. और कैसे लगते हैं? जैसे क्या है, पैराशूट्स हैं. पैराशूट्स पता है ना बच्चों को क्या होता है? पैराशूट्स, पैराशूट से हवाई जहाज से जब वो पैराशूट की ट्रेनिंग होती है ना, तब वहां पे उतरते हैं ऊपर से नीचे, पैराशूट, राइट. तो उसको सिंपल उन्होंने कंपेयर करा कि हवा में जो है वो फ्लोट करते रहते हैं, एयरी पैराशूट. द पोएट सेज दैट वन मे स्पॉट
आप लोग देख सकते हैं और विदरिंग, विदरिंग में टूटे हुए हैं, जैसे यहाँ पे जो है ये ब्रेक हो जाता है, विदर्ड हो जाता है। डंडेलियन फ्लावर, द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्लावर हैज बीन डिस्क्राइब्ड। यहाँ पे उसकी जो है लाइफ साइकिल बताई है कि किस तरह से पहले वो गोल्डन कलर का होता है और बाद में किस तरह से उसके ये क्या हो जाते हैं, विदर्ड, टूट जाते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्लावर हैज बीन डिस्क्राइब्ड। वंस द फ्लावर वाज गोल्डन येलो इन कलर, स्लोली द पेटल्स लॉस्ट द कलर। और धीरे धीरे जो है ये पत्तियां जो हैं पहले कैसी होती है बच्चों, गोल्डन। यहाँ पे क्या बताया है, वॉज गोल्डन डेज अगो, पहले इट्स कलर, पेटल्स कलर कैसा होता है, गोल्डन येलो इन कलर। स्लोली द पेटल्स लॉस्ट द कलर, और धीरे धीरे जो उनकी पेटल्स, पंखुड़ियां होती हैं, उसका कलर क्या होता है, फेड होता रहता है। लॉस्ट द कलर एंड विदर्ड, विदर्ड माने टूट जाती है। फाइनली दे स्टार्ट टू फॉल, फिर नीचे गिरती है। एंड व्हेन समवन ब्लोज, और जब हम उनमें हवा फूंक मारते हैं या हवा चलती है तो वो हवा में क्या करते हैं बच्चों, फ्लोट करते हैं। द पेटल्स फ्लाई अवे इन द एयर लाइक पैराशूट्स, राइट। पैरा ड्रॉपिंग देखी होगी, आई डोंट नो वेदर आपने देखी है। तो ऐसे करके जैसे पैराशूट्स होते हैं वैसे ही ये दिखते हैं यहाँ पे हवा में। और जैसे कई बार आप लोग भी जो है उनको कैच करते हैं और ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, तो हवा में क्या करते हैं, वो फ्लोट करते हैं। तो वो क्या होते हैं बच्चों, डंडेलियन। क्लियर। तो यहाँ पे उन्होंने बताया ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, मेडोज में। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रीन ग्रासलैंड की। आप लोगों ने देखा है मेडोज क्या होते हैं, चरागाह। एनीवे अगर नहीं देखा है तो कहीं आप दूर जाएंगे तो वहां पे आपको ग्रीन लैंड दिखेंगे और उसमें जो है फ्लावर्स दिखेंगे। तो अगर कभी आप जाओ बच्चों तो ये चीजें जो आपने अभी पढ़ी है, तितली देखेंगे वहां पे, बटरफ्लाई को देखेंगे, रैबिट देखेंगे, या आंट अभी हम पढ़ेंगे चींटी का, कि चींटी कैसे घर बनाती है। चींटी के घर देखे आपने, एंड मॉन्स। मॉन्स का मतलब होता है हीप, जो घर बनाती है चींटी। चींटी का घर कितने बच्चों ने देखा है, किसी ने नहीं देखा है, वेरी गुड। बरो देखा है, जहाँ रैबिट रहता है, सुरंग बना के होल सा रहता है मिट्टी के अंदर, बरो। तो अगर आपने नहीं देखे जिन बच्चों ने, तो कभी आपको मौका मिले, चांस मिले, तो आप जाएं और इन चीजों को ऑब्जर्व करें कि ग्रासलैंड में जो बड़ी बड़ी घासों के बीच में किन किन इंसेक्ट्स के या कितने एनिमल्स के वहां पे नेस्ट है, घर है उनके, या कोई बर्ड की अगर आपने नेस्ट देखा है तो ऑब्जर्व करें कि वो अपने बच्चों को कैसे फीड कराती है। तो ये आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी जो आपको काफी पीस देगी। क्लियर। नेक्स्ट है एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस। अब यहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंट हाउसेस, किसके, हमारे नहीं, इंसेक्ट्स के, एनिमल्स के। तो यहाँ पे पोएट ने बताया है, पोएट कौन है, लुइस ब्रायन फिलिप्स। क्लियर। एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस, द burrows in the ground or nest beneath the tall grasses, the ants amazing moths। अब यहाँ पे किस किस की बात कर रहे हैं बच्चों, एक तो बरो की बात करी है, बरो में कौन रहता है, रैबिट। दूसरी बात करी है नेस्ट की, तीसरा का है एंट्स मोर। तो डिफरेंट एनिमल्स या इंसेक्ट्स के घर जो होते हैं मेडोज में होते हैं, उनको बोला है कि ग्रीन ग्रासलैंड के बीच में डिफरेंट हाउसेस, burrows इन द ग्राउंड। अगर ग्राउंड में देखेंगे तो हमें क्या दिखते हैं, burrows, राइट। कोई होल दिखता है तो अचानक पैर भी कभी जो है अगर हम चलते हैं तो हमें लगता है ना, अरे यहाँ पे तो क्या है, होल है, तो वो क्या होता है, बरो, रैबिट का बरो। इट नेस्ट बीनीथ द टॉल ग्रासेस, अगर लंबी लंबी ग्रासेस है तो वहां पे हमें कई बारी क्या दिखते हैं, नेस्ट दिखते हैं। मे भी चिड़िया भी बनाती है, छोटी वाली बर्ड जो है छोटे छोटे प्लांट्स में बना देती है, या कोई बड़ा ट्री है उसमें जो है नेस्ट बनाती है। तो आप उनमें देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपने बच्चों को फीड कराती है, किस तरह से वो बनाती है। या कई बार आपने नेस्ट देखे होंगे ना चिड़ियों के, कितने ब्यूटीफुली, कितना आर्ट होते हैं उनकी,
इस कोई बर्ड का, जैसे टेलर बर्ड है, तो वो क्या करती है, दो पत्तियों को सिल के जो है नेस्ट बना देती है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा है, टेलर बर्ड। या बया का देखा होगा आपने घोंसला, तो कितना ब्यूटीफुली वो जो है बिल्ड करके रखती है। ये सब क्या हमारे को नेचर ने गिफ्ट दे रखे हैं, और उनके आर्ट भी क्या है, गॉड गिफ्टेड है। द आंट्स अमेजिंग माउंट। और अगर हम नेस्ट देखेंगे टॉल ग्रासलैंड के नीचे देखेंगे, तो किसका घर मिलेगा हमें, आंट का मिलेगा, चींटी का मिलेगा। अमेजिंग माउंट, माउंट माने हीप, ऊंचे ऊंचे ढेर से बने रहते हैं जो चींटी बनाती है, लाइक। तो घास के बीच में, अगर हम घास के बीच में देखेंगे तो हमें नेस्ट मिलेंगे, किसके, यहाँ पे छोटी छोटी चींटी। और अगर आपने अभी, मेरे ख्याल से आपके उसमें था कि चींटी जो है छोटे छोटे रूम्स बनाती है, और हर रूम में क्या करती है, वो एक एक जो है लेबर एंड उनमें भी जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट रहता है वर्क, कि कोई जो है क्या करती है, गार्ड करती है नेस्ट को, और कुछ क्या करती है, फीडिंग का काम करती हैं। तो इस तरह से नर्सरी जो है, उनकी बच्चों की नर्सरी होती है, उनको गार्ड करते हैं। तो डिफरेंट जो है उनकी एक्टिविटीज होती हैं, तो डिफरेंट रूम्स बनाती हैं। तो कभी आंट का अगर आप देखेंगे आंट का घर, तो उसमें छोटे छोटे छेद मिलेंगे आपको, होल्स, राइट। तो वहां पे अगर आप टॉल ग्रेसेस के बीच में देखेंगे, तो आपको क्या मिलेंगे, एंड अमेजिंग मोर, मतलब उनके घर मिलेंगे, टीले मिलेंगे, हीप मिलेंगे। क्लियर? When one goes into meadows, one can walk through the farmhouses. One can get to see the burrows dug by different animals. अब burrows में rat भी रहता है, होल बना के रहता है, रैबिट रहता है होल बना के burrows में, तो डिफरेंट एनिमल्स, स्नेक भी होल बना के रहता है। तो आपको ये सारी सरप्राइजेस आपको कहाँ मिलेगी, when you walk slowly in the middle of the meadows, या in the meadows, right? You can find the house of different and different insects, different animals, right? Beneath the tall grasses, और ant के भी जो है आपको heap मिलेंगे, ant mounds मिलेंगे। There can be seen nests under the tall grasses, also the huge ant hills. क्या बोलते हैं उसको, ant hills made by the tiny ants are not to be missed. तो ये सारी चीजें जो ये इतनी ब्यूटीफुल हैं, अगर कभी आप जो है मेडोज में जाएं, तो इन चीजों को जरूर ऑब्जर्व करें। बटरफ्लाई को सक कैसे करती है, कभी आपने देखा है कि वो अपने जो है किस तरह से नेक्टर को, स्वीट जूस को जो है सक करती है, उसको देखें, उसको ऑब्जर्व करें। या कोई बर्ड है, नेचर से सीखना चाहिए कि नेचर से कैसे एनिमल्स और बर्ड जो है हार्ड वर्क करती हैं, राइट। तो आप लोग उसको ऑब्जर्व करें, फील करें, कोई भी चीज देखते हैं तो उसको फील करें। अगर बर्ड, चिड़िया बैठी है, तो आप देखें उसकी एक्टिविटी, किस तरह से वो नेस्ट बना रही है, या किस तरह से वो अपने बच्चों को फीड करा रही है। या अगर कोई एनिमल दिखता है, तो जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे, इट इज, मतलब बहुत इजी होता है, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। या कोई भी पोम है या कोई स्टोरी है, तो बच्चों अभी आप जो है 7th क्लास में है, तो हर चीज को फील करके समझेंगे, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू लर्न। क्लियर? तो यहाँ पे पोम है, मेडोज की बात करी है, कितना आपको सुन के ही अच्छा लग रहा होगा कि हरे भरे जो है मैदान है, और उसमें एनिमल्स ने किस तरह से अपने घर बनाए हैं, या किस तरह से वहां पे सरवाइव करते हैं वो। तो ये क्या है, सीक्रेट्स हैं। क्या सीक्रेट्स हैं? रैबिट जो है अचानक निकल के आता है, या बटरफ्लाई जो है, आप चल रहे हैं और अचानक बरो जो है रैबिट निकल के आता है, तो ये क्या है, सरप्राइज है आपके लिए। क्या सरप्राइज है? क्योंकि आपने रैबिट नहीं देखा है, और अचानक निकलता है मिडो में, तो या ग्रीन ग्रासलैंड में, तो आपको वो अच्छा लगता है। या बटरफ्लाई या कोई नेस्ट है। तो ये चीजें जो हैं यहाँ पे पोएट ने इस पोम के थ्रू आपको बताई है कि नेचर ने कितनी सुंदर सुंदर जो है चीजें हमें जो है गॉड गिफ्टेड हैं। ये सारी चीजें जो जिनको हम क्या करते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अगर हम उसे फील करें, अपने आईज खोल जो है अपने आईज, कीन आईज से उनको ऑब्जर्व करें, या अपने जो है कीप योर ईयर्स ओपन, अपने कान खुले रखें, उनकी आवाजों को हम जो है एंजॉय कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें जो हैं हम जो है इस पोम के थ्रू जो है एंजॉय कर रहे हैं पढ़ते हुए। इसी को बच्चों आप लोग घर में इसको रिवाइज करें, और जहाँ पे आपके समझ में नहीं आया है आप लोग पूछ सकते हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, और कल हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।